जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आप सभी के समक्ष परमा एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। परमा एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। परमा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके साथ ही दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी में स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान, गोदान करने का विशेष महत्व है। परमा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु की प्रतिमा अथवा फोटो को साफ करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें। पूजन के पश्चात परमा एकादशी की कथा सुनें। एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन पारण शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। तो आइए अब शुरू करते हैं परमा एकादशी के व्रत की कथा। एक बार श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को सभी एकादशियों का महत्व तथा विधि विधान बता रहे थे। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में पूछा। हे जनार्दन, मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। यह मनुष्यों को मोक्ष, भोग तथा आनंद देने वाली पवित्र व पाप नाशक है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी विधि है। भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान का पूजन इस एकादशी में करना उचित है। यहाँ पर मैं एक मनोहर कथा जो काम्पिल्य नामक नगर की है और जैसी मैंने सुनी वैसी मैं तुमसे कहता हूँ। इस नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रा नाम वाली स्त्री अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु भाग्यवश वह अत्यंत दरिद्री थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण वे भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को उचित स्थान तक भी नहीं था। कई दिन वे केवल उपवास ही कर लेते थे। उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती, मगर अपने मुख कमल पर कभी मलिनता न आने देती। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना न करती। इस प्रकार अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ नहीं देता, परंतु मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धन के बिना घर के कार्य सिद्ध नहीं होते, अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों में आंसू भरकर तथा दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनीत भाव से अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ, जिसमें कि मैं आपकी और अपनी भलाई ही चाहती हूँ, क्योंकि विपत्तिग्रस्त मनुष्य सर्वदा यही कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ मिलता है पूर्व जन्म का दिया हुआ ही मिलता है। बिना दिए चाहे स्वर्ण के सुमेरु पर्वत पर चला जावे, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्मों में मनुष्य विद्या, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्रह्मा ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वह किसी जगह भी मिल सकता है, बिना दिए कुछ नहीं मिल सकता। स्वामिन, मैं आपके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकूंगी। माता पिता, भाई बंधव, सास ससुर और दूसरे कुटुंबीजन कोई भी आदर सत्कार नहीं करेगा, तब पतिहीन तथा भाग्यहीन कहकर निंदा करेंगे। अतः इसी जगह रहकर जो भी मिले उसी में सुख मानिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण विदेश नहीं गया। एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि भाग्यवश वहाँ पर आ गए। उनको देखकर सुमेधा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी स्त्री सहित शीघ्रता से बड़ी नम्रता के साथ बारंबार उनको प्रणाम किया और कहने लगा कि हमारे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए।
ऐसा कहकर सुंदर आसन दे मुनि की पूजा की तथा श्रद्धा से मुनि को भोजन कराया। उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा कि महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान किए हुए भी धन, विद्या, स्त्री और दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? मेरे पति मुझे छोड़कर धन की आशा में विदेश जा रहे हैं। मैंने उनको रोका है। मेरे भाग्यवश आप यहाँ आए हैं। अतः हे महामुने, कृपा करके कोई ऐसा उपाय, व्रत, तीर्थ या तप बतलाइए जिससे हमारा यह दुख दारिद्र्य दूर हो सके। उस सुशीला के ऐसे वचन सुनकर अपने मन में सब पापों, दारिद्र्य और दुखों का नाश करने वाले उत्तम व्रत का विचार कर मुनि कहने लगे कि हे सुशीले, मल मास की कृष्ण पक्ष की भगवान की अति प्रिय भक्ति देने वाली परमा नाम की जो एकादशी है, तुम उसका श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। उसके करने से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को नृत्य, गीत आदि करके जागरण करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया। जब श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको धन का स्वामी बना दिया, फिर अपने पुत्र को बेचने वाले राजा हरिश्चंद्र ने किया तो अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य तथा स्त्री पुत्र को पुनः प्राप्त किया। अतः तुम भी इस व्रत को करो। इतना कहकर अति प्रसन्नता के साथ कौंडिन्य ऋषि ने व्रत की सब विधि उनको समझाई और फिर उनसे पंचरात्रि का शुभ कारक व्रत का वर्णन किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत का नियम करें। जो प्रातःकाल स्नान करके 5 दिन पर्यंत निराहार रहता है, वह अपने माता पिता तथा स्त्री सहित विष्णु लोक को जाता है। जिसने 5 दिनों तक स्नान आदि करके विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया, उसने देवता, मनुष्य, राक्षसों सहित सबको भोजन करा दिया। जो स्नान करके 5 दिन तक तिल से भरकर पात्र का दान करते हैं, वे समस्त सुखों को भोगकर सूर्यलोक में आनंद करते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं और ब्रह्मचार्य से रहते हैं, वे देवांगनाओं के सहित स्वर्ग में आनंद करते हैं। कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि हे सुशीले, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से अन्न और धन से युक्त होकर अंत में स्वर्ग को जाओगे। उस ब्राह्मणी ने कौंडिन्य ऋषि की बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया तथा 5 रात्रि के समाप्त होने पर परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत के पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को वहां आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित नवीन गृह देकर उन्हें उसमें उनका निवास करवाया। तत्पश्चात उस राजकुमार ने 1 ग्राम उनकी जीविका के निमित्त दान दिया। मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदर सहित व्रत करने से वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को गए। जो मनुष्य यह मानव देह प्राप्त करके भी मल मास में एकादशी का व्रत नहीं करते, वे 84 लाख योनियों में भ्रमरते हुए दुख पाते हैं। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ बड़े पुण्य के प्रताप से मिलती है। कृष्ण भगवान द्वारा कहे हुए इस महात्म्य को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित एकादशी के व्रत को किया और अनेक भोगों को भोगकर अंत समय में भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक को गए। सूत जी कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य मलमास की एकादशी को विधि पूर्वक और श्रद्धा से पंचरात्रि व्रत करेगा, वह इंद्र के समान भोगों को भोगकर अंत में तीनों लोकों में वंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम आपको सुनाएंगे 11 माता की कथा। तो प्रेम से बोलो 11 माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपनी शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते हुए देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में तो उतर गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहनकर अपनी ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती ही चली गई। गाय ने फिर उसे श्राप दे दिया,
कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह कीचड़ में दबकर डूब गई। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपनी ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपनी पत्नी को ले जाने के लिए रटे लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपनी पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपनी मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद घर में खाने पीने के भी लाले पड़ गए। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उससे यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम यह बोझा क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी सारी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर के विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 ग्यारस का व्रत किया हो, वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपके एकादश का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी का व्रत रखने पर 1 ग्यारस पूरा होता है और 22 एकादशी व्रत रखने पर 2 एकादश पूरे होते हैं। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 मतलब एकादशी के व्रत किए हों, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 ग्यारस नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 ग्यारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने के लिए कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 ग्यारस एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 ग्यारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और बैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 ग्यारस एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधे से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 ग्यारस कम होने के कारण गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। ग्यारस माता की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने ग्यारस व्रत करने का निश्चय किया। पति पत्नी दोनों मिलकर एकादशी का व्रत करने लगे। 1 ग्यारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और ग्यारस माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। तो हे ग्यारस माता, जैसे आपने सेठ पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं श्री तुलसा जी की महिमा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा शाम के समय अपने बगीचे में बैठा था। तभी उसका एक मुसलमान नौकर किसी काम से वहां पर आ गया। राजा की दृष्टि उसके गले में पड़ी हुई तुलसी की माला पर पड़ी। राजा ने चकित होकर पूछा, क्या बात है, क्या तुम हिंदू बन गए हो? वह कहने लगा, नहीं महाराज, हिंदू नहीं बना हूँ। तब राजा ने पूछा, तो गले में तुलसी की माला क्यों डाल रखी है? तब वह बोला, राजा साहब, तुलसी की माला की बहुत ही महिमा है। तब राजा ने उससे पूछा, क्या महिमा है, मुझे भी बताओ। तब वह बोला, राजा साहब, आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने ननिहाल जा रहा था। सूरज ढलने को था। इतने में 2 छाया पुरुष दिखाई दिए, जिनको हिंदू लोग यमदूत बोलते हैं। उनकी डरावनी आकृति देखकर मैं तो घबरा गया। तब वे मुझसे कहने लगे, तुम डरो मत, तुम्हारी मौत नहीं है। अभी एक युवक किसान बैलगाड़ी भगाता भागता भागता आएगा। यह जो गड्ढा है इसमें उसकी बैलगाड़ी का पहिया फंस जाएगा और बैलों के कंधे पर रखा हुआ जुआ टूट जाएगा। बैलों को प्रेरित करके हम उद्दंड बना देंगे और उसमें से जो दाएं ओर का बैल होगा वो विशेष उद्दंड होकर युवक किसान के पेट में अपना सींग घुसा देगा और इसी से उसकी मृत्यु हो जाएगी। हम उसी जीवात्मा को लेने आए हैं।
राजा साहब, मैंने उन यमदूतों के हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि यह घटना देखने की मुझे भी इजाज़त दे दो। तब उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मैं दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी देर में सचमुच उस कच्चे रास्ते से एक बैलगाड़ी दौड़ती हुई आई। जैसे उन्होंने कहा था, ठीक वैसे ही बैलगाड़ी को झटका लगा। बैल उत्तेजित हुए और युवक किसान उन पर नियंत्रण पाने में असफल हो गया। बैल धक्का मारते मारते उसे दूर ले गए और बुरी तरह से उसके पेट में अपने सींग घुसा दिए और वह मर गया। तब राजा ने पूछा, आगे क्या हुआ? तब वह कहने लगा कि महाराज, लड़के की मौत के बाद मैं पेड़ की ओर से बाहर आया और दूतों से पूछा कि इसकी जीवात्मा कहाँ है और कैसी है। तब दूत कहने लगे कि इसकी जीवात्मा हमारे हाथ में नहीं आई। मृत्यु तो इसकी जैसे होनी थी वैसे ही हुई, किंतु हुई वहाँ जहाँ तुलसी का पौधा लगा था, और जहाँ तुलसी होती है वहाँ मृत्यु होने पर जीवात्मा भगवान श्री हरि के धाम को जाता है। श्री हरि के पार्षद आकर उसे ले जाते हैं। राजन, बस ये घटना मेरे मन में बैठ गई। मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊं या नरक, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुलसी माला तो पहन ही सकता हूँ। हो सकता है मुझे भी भगवान नारायण के धाम जाने का मौका प्राप्त हो। बस तभी से मैं तुलसी माला पहनता हूँ। ऐसी ही दिव्य महिमा है तुलसी माला धारण करने की। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान की कथा, जिससे जैसे आपने सभी कथाएं सुनी हैं, तो ये आपकी सभी कथाएं जब ही पूर्ण होंगी जब हम गणेश भगवान की कथा कहेंगे और सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर लिया कर, लेकिन वो तो गणेश जी को सुमरता रहता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया कि अब जा, जो कुछ काम करके आ। वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। वह चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को भजता रहा। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से घर से निकल गया, दूर आगे तो घना जंगल है, यह कहाँ जाएगा। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा कि मैं कैसे समझूं कि आप ही गणेश जी हो। गणेश जी ने कहा, तू मांग कर तो देख। लड़के ने कहा कि जो मांगूंगा आप वो देंगे क्या? गणेश जी ने कहा, हाँ, जो भी मांगोगे वही दूंगा, लेकिन जो मांगना हो एक बार में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। लड़का बोला, सोचने दो। फिर लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलू हींग राज को, पूछो गज राज को, दाल भात गेवा का फल का, ऊपर ढकसो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगूं, जानू फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, तूने तो बहुत कुछ मांग लिया, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, अब तू अपने घर चला जा। विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बना गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया, नौकर चाकर हो गए, भंडार गृह भर गए। आकर अपनी माँ से बोला, माँ, विनायक जी ने देखो कितना सारा धन दिया है। यह देखकर माँ बहुत खुश हो गई। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।